हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों, आज हम 7 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो सॉलिड रिटर्न दे सकते हैं ये हफ्ते के अंदर। तो सर तो दोस्तों, मैं जिस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई आपको लेने की सलाह है। ये सिर्फ आपको नॉलेज बेस के हिसाब से है। बाकी का जो आपका जो भी है वो आप रिसर्च कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, फिर आप उसमें बाय सेल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 7 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एनालिस्ट के थ्रू ही बताया गया है, जो सॉलिड रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, इसमें पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा को टारगेट दिया हुआ है 690 का। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है हैविंग रिवर्स्ड फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेजेस, मतलब 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे उसने रिवर्स मार दिया ऊपर की तरफ। और आरएसआई और एमएससीडी दोनों में मोमेंटम भी बना हुआ है बाय के लिए। तो टारगेट प्राइस 690 है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 570। ये है पहला स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, इसको 560 का टारगेट दिया हुआ है बाय के लिए। सेकेंड है बिरला कॉर्पोरेशन, इसको भी बाय का टारगेट दिया हुआ है 1300 रुपये के लिए। द स्टॉक अपीयर्स टू बी इन अ स्टेडी अप ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट एंड इट हैज़ ऑल्सो लुकिंग बुलिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट के ऊपर इसको अप ट्रेंड है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बहुत बुलिश हुआ है। इसको बाय रिकमेंडेशन दिया गया है फॉर द रैली ऑफ 1150 एंड देन 1300। तो इसमें जो स्टॉप लॉस है उसको 900 रुपये का दिया गया है एंड होल्ड करने के लिए कहा गया है 6 to 8 वीक्स। तो दोस्तों चलिए, थर्ड स्टॉक है टाटा एलेक्सी, उसको भी बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है 4100 का, 4100। द स्टॉक हैज़ गेन द मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग एन ऑल टाइम हाई रिसेंटली। ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली ब्रेक किया हुआ है, वो हिसाब से इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। और आरएसआई और एमएससीडी दोनों हिंट कर रहे हैं कि मोर अपसाइड इन द स्टॉक्स। 4100 का टारगेट दिया हुआ है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है 3390 का। अगला स्टॉक है JSW एनर्जी, इसको भी बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, टारगेट है 168। इसको भी जो दिया हुआ है, द स्टॉक हैज़ बिन ट्रेडिंग अबाव 200 डेज़ के ऊपर, अबाव मूविंग एवरेज के अबाव वो करंटली मूव कर रहा है, अब ट्रेंड में ही है और इंडिकेटर भी से पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहे हैं। द मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू इन JSW एनर्जी गिवन अ ब्रेकआउट इन अ ट्रिपल बॉटम फाउंडेशन। ट्रिपल बॉटम फाउंडेशन में इन्होंने ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसलिए इसको बाय का रेटिंग दिया हुआ है, 168 का टारगेट दिया हुआ है और स्टॉप प्लस 112 है मीडियम टर्म के हिसाब से। अगला स्टॉक है बालमेर लॉरी। बालमेर लॉरी जो है उसको बाय टारगेट दिया हुआ है 160 का। द करंट अपट्रेंड इन द स्टॉक इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम टू कन्फर्म अ हायर टॉप। अभी ये हायर टॉप बनाने वाला है, वो हिसाब से इसको सम टाइम के लिए इसको बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। और सस्टेनेबल मूव इन द वीकली 14 डेज RSI पीरियड 60 को क्रॉस करने वाला है। अबाउ 62 के ऊपर अच्छा मोमेंटम स्ट्रेंथिंग हो जाएगा। ट्रेडर्स कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन एट द करंट लेवल्स एंड ऐड मोर ऑन द डिप्स ऑफ 137 फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 160 इन द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 133। दोस्तों, अगला स्टॉक है BEML, टारगेट प्राइस है 1450। द स्टॉक इज सीइंग अ लार्ज डिग्री ऑफ हायर टॉप्स इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, वो हिसाब से इसमें बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है और मूविंग एवरेज अराउंड 1150 एंड 1205 रिस्पेक्टिवली। ट्रेडर्स आर एडवाइज टू बाय एट द करंट लेवल एंड ऐड ऑन डिप्स। अगर ये नीचे गया तो और इसमें ऐड करने के लिए कहा गया है। टारगेट प्राइस 1450 के लिए, इसका टाइम फ्रेम दिया हुआ है 3 to 4 वीक्स। अगला स्टॉक है इप्का लैब्स जो है वो उसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 2600 रुपया। द 20 and 50 मूविंग डे एवरेज अपीयर्स टू बी इन द बुलिश क्रॉसओवर। इसमें क्रॉसओवर हुआ है 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज का, विच इज़ अ सिग्नल ऑफ बुलिश सेंटीमेंट। द स्टॉक इज इन द मेजर अप ट्रेंड। ट्रेडर्स में लुक टू बाय इप्का लैब फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 2600 का टारगेट दिया हुआ है एंड और उसके बाद अगर 2600 क्रॉस किया तो इसको 2800 तो जा सकता है और इसका टाइम फ्रेम दिया हुआ है 6 to 8 वीक्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2000 रुपया। तो दोस्तों, ये थे 7 स्टॉक जो मैंने आपको बताए। सो प्लीज़ इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, फिर इसके अंदर बाय सेल का रिकमेंडेशन लीजिए। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड वीडियो है और ऐसे ही नॉलेज बेस्ड वीडियो के लिए, न्यूज़ के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।